स्कूल का मैदान तिरंगे झंडों से सजा है। सुबह का वक्त है। सुजीत सर हाथ में डंडा लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, जहां गजब सिंह माइक की तारों के बीच उलझा हुआ है। सुजीत सर चिल्लाकर कहते हैं, रई गजब सिंह, यो लाउडस्पीकर चेक कर लिया के प्रिंसिपल साहब का भाषण होना है और प्रिया मैडम के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। झंडा सीधा बांध दिया। गजब सिंह तार मुंह में दबाए हुए बोलता है, क्या राशन लेना है? अरे सर, सुबह सुबह राशन की दुकान कौन खोलता है? और आज तो छुट्टी है, लाइन बहुत लंबी होगी। सुजीत सर सिर पकड़कर कहते हैं, रे बावले, राशन नहीं, भाषण बोल रहा हूं। कान का ऑपरेशन करवा ले अपना, और ये झंडा पिछली बार की तरह उल्टा मत चढ़ा देना। गजब सिंह फिर बोलता है, क्या सबको डंडा मारना है? लाओ सर, शुरुआत आपसे ही करता हूं, आप ही सबसे ज्यादा बोल रहे हो। जैसे ही गजब सिंह डंडा उठाने की कोशिश करता है, माइक में से पी पी की तेज आवाज आती है, जिससे सुजीत सर के कान बजने लगते हैं। सुजीत सर डंडा दिखाते हैं और गजब सिंह माइक छोड़कर भाग जाता है। राहुल और पूजा हाथ पकड़कर स्कूल के गेट से अंदर आते हैं। राहुल ने झक सफेद कुर्ता पहना है। पूजा ने राहुल के गाल पर काजल से पी लिख दिया है और खुद तिरंगा साड़ी पहनकर आई है, जिसमें बहुत सारा गोटा लगा है। राहुल कहता है, पूजा देखो, सब हमें ही देख रहे हैं। सोनू और मोनू ने तो ढोलक भी मंगा ली है। पूजा मुस्कुराकर बोलती है, राहुल जानू, इन्हें देखने दो, ये सब जलने वाले लोग हैं। देखो वो सिमरन और विक्की कैसे मुंह बना रहे हैं। तुम बस मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना ये सिमरन फिर से तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सोनू और मोनू पीछे से थाली और चम्मच बजाते हुए आते हैं और बोलते हैं, भाभी जिंदाबाद, भैया हमारे सेट हो गए। आज 26 जनवरी पे राहुल भाई की तरफ से पूरी क्लास को लड्डू मिलेंगे। राहुल हंसकर कहता है, ओए सोनू, लड्डू स्कूल के हैं, मेरे नहीं। और मोनू, वो पटाखे जेब में छुपा ले, सुजीत सर ने देख लिया तो झंडे की जगह हमें ऊपर टांग देंगे। सिमरन, टीना और पिंकी एक कोने में खड़ी हैं। सिमरन बार बार राहुल और पूजा को देखकर पैर पटक रही है। विक्की अपनी ऑडी की चाबी उंगली पर घुमाते हुए आता है। सिमरन गुस्से में कहती है, देखो टीना, कल तक मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमता था और आज इस मेकअप की फैक्ट्री पूजा का हाथ पकड़ के ऐसे चल रहा है जैसे खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा हो। टीना हंसकर बोलती है, सही कहा सिमरन, पर तूने ही तो उसे दाल का पतीला बोला था। अब वो पूजा के हाथ का पिज्जा खा रहा है। विक्की सिमरन के पास आकर कहता है, हाय सिमरन, छोड़ो उस 2 कौड़ी के राहुल को। देखो आज कितनी गर्मी है, तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। चलो मेरी गाड़ी में बैठो, 16 डिग्री पे ऐसी चलाऊंगा, एकदम शिमला वाली फीलिंग आएगी। सिमरन चिढ़कर जवाब देती है, अपना ये ऐसी और अपनी चाबी अपनी जेब में रखो विक्की, मुझे तुम्हारी गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल कम से कम धूप में खड़ा तो है, तुम तो धूप लगते ही पिघल जाओगे। प्रिंसिपल साहब माइक पर आते हैं। सुजीत सर और प्रिया मैडम पीछे खड़े हैं। प्रिंसिपल साहब ने एक पुराना कोट पहना है जिसकी जेब फटी हुई है। प्रिंसिपल बोलते हैं, बच्चों आज आजादी का दिन है, पर याद रहे लड्डू सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी पिछले 3 महीने की फीस जमा है। और लड्डू का साइज छोटा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर एक और दे दो। देश के लिए बलिदान देना सीखो। अचानक गजब सिंह माइक पकड़ लेता है और बोलता है, हेलो हेलो, ओए कल्लू की माँ, आज खाने में टिंडे मत बनाना, मेरा पेट खराब है। और वो पड़ोस वाली चाची से कहना कि मेरे पैसे लौटा दे। पूरा स्कूल ठाके मारकर हंसने लगता है। प्रिया मैडम अपना मुंह छिपा लेती हैं और सुजीत सर गजब सिंह को स्टेज से नीचे धक्का दे देते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं, गजब सिंह, ये स्कूल का मंच है, तुम्हारी पंचायत नहीं। अपनी बीवी से फोन पर बात किया करो, माइक पे नहीं। गजब सिंह फिर से बोलता है, क्या सबको निकाल दूं? चलो बच्चों, छुट्टी हो गई, सब घर चलो। भाई सोनू, जैसे ही प्रिंसिपल साहब रस्सी खींचेंगे, मैं यहां माचिस लगा दूंगा। ऐसा धमाका होगा कि प्रिंसिपल साहब का चश्मा उड़कर सीधे सुजीत सर की नाक पे गिरेगा। और भाई, मैंने लड्डू के डिब्बे की चाबी गजब सिंह की पॉकेट से तब निकाल ली थी जब वो टिंडे की बात कर रहा था। चाबी मेरे पास है। जैसे ही धमाका होगा और धुआं फैलेगा, हम डिब्बा लेकर पीछे वाले गेट से भाग जाएंगे। ओए बावलो,
मुझे भी 2 लड्डू एक्स्ट्रा देना, पूजा को खिलाने हैं, वरना वो कहेगी कि मैंने उसकी देशभक्ति का सम्मान नहीं किया। ठां, ठां, धूम, बचाओ, हमला हो गया, गद्दारों ने स्कूल उड़ा दिया, भागो। सर, फिक्र ना करो, मैंने आग बुझा दी और मेरा तौलिया मिल गया। थैंक यू सर। राय गजब सिंह, तूने प्रिंसिपल साहब को नाली के पानी से नहला दिया। वो बम नहीं, मोनू का पटाखा था। और ये तौलिया झंडे में किसने बांधा था? मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज के इस पावन पर्व पर राहुल, स्पीच बाद में देना, पहले अपनी पेंट तो देख लो, पीछे से पूरी फटी है और उस पे पूजा का पी लिखा हुआ लाल रुमाल दिख रहा है। ओए एक्स गर्लफ्रेंड, मेरे जानू की पेंट फटी हो या कुर्ता, तुझे क्या? तू अपना एटीट्यूड विक्की की गाड़ी के बोनट पे रख के आ। और ये देखो, अब बोलो किसकी पेंट फटी है? पिंकी, चिट्ठी और टीना स्टेज पर देश रंगीला गाने पर डांस करने के लिए तैयार खड़ी हैं। वे पोज बनाती हैं। तभी गजब सिंह गलती से देशभक्ति की जगह दूसरा गाना बजा देता है। गाना बजता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तभी प्रिया मैडम हैरान होकर बोलती हैं, ओह माय गॉड। सुजीत सर, ये आपके स्टाफ को क्या हो गया है? रिपब्लिक डे पे ये कैसा कल्चर है? सुजीत सर गजब सिंह के कान मरोड़ते हुए कहते हैं, राय गजब सिंह, आज तूने स्कूल को कोठा बना दिया के? बंद कर इसे, वरना तेरा बदनाम मैं कर दूंगा अभी। गजब सिंह भी बड़ी मासूमियत से बोल पड़ता है, क्या सबको जाम पिलाना है? अरे सर, अभी तो सुबह है, शाम को प्रोग्राम रखेंगे। लड्डू का डिब्बा मेज पर लाया जाता है। प्रिंसिपल साहब गीले कपड़ों में लड्डू बांटने की कोशिश करते हैं। तभी गोली, जो कि हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है, डिब्बे पर टूट पड़ता है। गोली बोलता है, सर मैं देश का भविष्य हूं, मुझे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। और फिर वो एक साथ 5 लड्डू मुंह में ठूंस लेता है, 2 अपनी जुराबों में छुपा भी लेता है। विक्की सिमरन को इंप्रेस करने के लिए बोलता है, गोली ये सस्ते लड्डू छोड़, मैं तेरे लिए पिज्जा हट से ऑर्डर करता हूं। लेकिन सोनू और मोनू विक्की को धक्का देकर कहते हैं, ओए ऑंडी वाले, अपना पिज्जा अपने पास रख, हमें तो यही लड्डू चाहिए। और फिर लड्डू की लूट मच जाती है। सुजीत सर डंडा चलाते हैं, लेकिन लड्डू की बारिश में सब कुछ भूल जाते हैं। अब सिमरन को एहसास होता है कि राहुल अब विक्की से ज्यादा पूजा के पास खुश है। वो अकेले में राहुल के पास आती है और कहती है, राहुल देखो, मुझे पता है तुम ये सब पूजा के साथ सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। पूजा तुम्हारे लेवल की नहीं है। ये लो मेरा रुमाल, अपनी पेंट पे ये पूजा का दुपट्टा हटाकर मेरा रुमाल बांध लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। राहुल पूजा की तरफ देखता है जो उसे घूर रही है और फिर बोलता है, सिमरन, जब मैं दाल के पतीले में गिरा था तब तुम विक्की के साथ हंस रही थी, और जब आज मेरी पेंट फटी तो पूजा ने अपना दुपट्टा कुर्बान कर दिया। अब तुम विक्की की गाड़ी की चाबी साफ करो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब एक्स हो चुका है। तभी पूजा अचानक आकर सिमरन के हाथ से रुमाल छीनती है और उसे नाक साफ करने के लिए दे देती है। सॉरी सिमरन, राहुल के पास अब पूजा का परमानेंट प्रोटेक्शन है। तुम ये रुमाल विक्की के लिए रखो, उसे पसीना बहुत आता है। प्रोग्राम का अंत हो रहा है और गजब सिंह ने एक रॉकेट बोतल में लगा रखा है। वो बोलता है, सर अब मैं 26 जनवरी की आतिशबाजी करूंगा। जय हिंद। जैसे ही गजब सिंह रॉकेट में आग लगाता है, बोतल टेर ही हो जाती है और रॉकेट सीधा प्रिंसिपल साहब के कुर्ते की जेब के अंदर घुस जाता है। प्रिंसिपल गोल गोल घूमते हुए चिल्लाते हैं, हाय, मेरी जेब में बम फट गया। गजब सिंह, तू आज से आजाद है, कल से स्कूल मत आना। गजब सिंह भी हैरान होकर बोलता है, क्या सबको पान देना है? अरे सर, मेरे पास तो सिर्फ एक ही है, आप ले लो। और वो अपनी जेब से आधा कुचला हुआ पान निकालता है। मैदान में हाहाकार मचा है। सुजीत सर हाथ में डंडा लेकर राहुल, सोनू, मोनू और गजब सिंह के पीछे पूरे मैदान में दौड़ रहे हैं। सुजीत सर चिल्लाते हैं, रुक जाओ रे बावलों, आज तुमने आजादी का कबाड़ा कर दिया, कल सबको क्लास में उल्टा लटकाऊंगा। गजब सिंह भागते हुए बोलता है, क्या सबको ताजा पानी पिला दूं? सर मोटर चला दी है,
टंकी भर गई है, पी लो। राहुल और पूजा हाथ पकड़कर हंसते हुए गेट से बाहर भाग जाते हैं। विक्की अपनी कार की चाबी ढूंढ रहा है जो सोनू ने पहले ही नाली में फेंक दी है। सिमरन गुस्से में विक्की को थप्पड़ मारती है और टीना पिंकी तालियां बजाती हैं। वीडियो का अंत भारत माता की जय के नारों के साथ होता है और सुजीत सर गजब सिंह को पकड़कर उसे डंडे से सलामी देते हैं।